तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ऑक्सीडेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो आप जाके प्रीवियस आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आके फिर ऑक्सीडेशन वाला मतलब पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया है, पूरा बेसिक नॉलेज इसका। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, उसके बाद एडिशन हो गया। ओके, फिर आपका एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब जी ये जितने भी टाइप के थे, तीन तीन टाइप के थे सब। आपका पहला क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो जो जो आपके सिलेबस में है या जो आपके सिलेबस में, आप उसके हिसाब से आप इसको टॉपिक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इसमें पूरा डिटेल बता दिया है। तो एलिमिनेशन भी हो चुका है आपका लास्ट क्लास में। तो अब क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे नॉर्मली ऑक्सीडेशन क्या होता है ये तो सभी को पता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद फिर चलते हैं इसके नेम रिएक्शन में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? A material loses the electron during the chemical reaction या chemical process of oxidation, which often involve the addition of oxygen or removal of hydrogen। नॉर्मल चीज़ें जो मैंने भी बताया वही सेम चीज़ें इसमें भी। So it usually causes the substance oxidation state to grow, and it's essential increase the generation of energy, corrosion and other industrial process। ये मतलब है इसका। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट को मतलब इंक्रीज करता है एक्चुअली में। मान लो यदि ऑक्सीडेशन स्टेज, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, सोडियम हो गया और क्लोरीन, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, जो सोडियम का इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना यहाँ से, जैसे कि 281 होता है इसका, यही होगा ना। तो 281 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब सोडियम ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी को यहाँ पे समझाया हूँ देखो। बाकी इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन को भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को क्या चीज़ होता है। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, मतलब इसके पास यदि एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिडक्शन होगा वहाँ पे। तो सिंपल चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है ये सब चीज़ों को। तो ये देखो नीचे में लिखा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन इज एन इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट एन एटम। मतलब यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो आप कैसे पता कर सकते हो, यदि उसके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, यदि रिमूवल होगा तो उसको प्लस लिखते हैं, और यदि मान लो एक्स्ट्रा उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, क्या बोलते हैं उसको, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है इसमें पूरा चीज। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट यूजेस परऑक्सी एसिड्स या और परऑक्स परऑक्साइड। मतलब ये पर्टिकुलर है क्या, किसका यूज होता है यहाँ पे, परऑक्सिक एसिड का या फिर परऑक्साइड का, एज द ऑक्सीडेंट टू कन्वर्ट अ कीटोन इनटू एन एस्टर। मतलब क्या होता है इसमें मेन, जो कीटोन होगा ग्रुप, या ऐसे मैं लिख देता हूँ तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, सपोज आपके पास कोई कीटोन है, कीटोन एलिफेटिक कीटोन या व्हाट एवर द कीटोन, ये किस में चेंज कर देगा इसको, ये एस्टर में चेंज कर देगा। ठीक है, याद रखना इसको, किस में चेंज कर देगा, एस्टर में चेंज कर देगा। इस टाइप का एस्टर बनता है इसमें, मतलब ऑक्सीजन इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है कि नहीं ऑक्सीजन, इसका मतलब इसलिए तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं इसको। ओके, या फिर आपके पास कोई साइक्लिक कीटोन होगा, उसमें किस में चेंज कर देगा, आपको लैक्टोन में चेंज कर देगा। ओके, ये तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन रहा। आगे देखते हैं और क्या बोल रही है। ठीक, द रिस्पॉन्स हैज द नेम ऑफ द टू पीपल हु इनिशियली रिपोर्टेड एट 1899, एडोल्फ वन वेयर एंड विक्टर विलीजर। तो इन दो अलग अलग साइंटिस्ट है जिसने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था 1899 में। तो इन दोनों के नाम पर इसको क्या रख दिया इन्होंने, नेम रिएक्शन को जाना जाता है कभी भी। तो ये इसका जस्ट वन स्टेप रिएक्शन है। तो वन स्टेप रिएक्शन हमेशा लिखना, कभी भी कोई मान लो आपके पास कोई नेम रिएक्शन आ रहा है या नेम रिएक्शन पे नोट लिखने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करो, जैसे अभी मैंने किया ना, इंट्रोडक्शन लिखा, थोड़ा सा पार्ट बताया। फिर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को भी आप लिख सकते हो। ये चीज बोल रहा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक एलिफेटिक कीटोन लिया हुआ है, जिसका रिएक्शन किससे करवाया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और किसके प्रेजेंस में होगा, ये BF3 ट्राइफ्लोरोबोरेन के प्रेजेंट में होगा। और यहाँ ईथर जो है वो एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे रहता है। अब कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व करने के लिए हमको चाहिए ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होता। तब ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन का इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, इंसर्शन हो रहा है, तो एस्टर फॉर्म हो रहा है। कैसे बन रहा है देखेंगे मैकेनिज्म में। यहाँ पे एक साइक्लिक कीटोन है, तो साइक्लिक कीटोन के साथ क्या लिया हुआ है यहाँ पे, बेंजिल पेरोक्साइड लिया हुआ है। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये वाला किसके प्रेजेंस में है, DCM मतलब डाइक्लोरोमिथेन, या इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। सॉल्वेंट है एक प्रकार का ये। तो ये क्या बना आपका, इलेक्ट्रॉन बना।
अब चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है इसका। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले ये क्या लिया हुआ है, कीटोन है ये। ठीक है, क्या है, कीटोन है, और ये अभी बताया था ट्राइफ्लोरो बोरेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो लोन पेयर होता है, सभी को पता है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दो लोन पेयर है। अब क्या होता है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये जो लोन पेयर किस टाइप का काम करेगा, आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये पता होना चाहिए। ओके, तभी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझ पाओगे। तो ये वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहला या दूसरा वीडियो, या आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, और आप आई बटन में भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो जरूरी है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक नहीं जानोगे तो आगे आपको कोई प्रोसेस समझ नहीं आएगा, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाके उसको देखिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके पास अपडेट आता रहे। ओके, तो चलो ये क्या होगा, लोन पेयर। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि जो बोरॉन होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसमें, पी ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब एम्प्टी ऑर्बिट होता है उसमें, ऑर्बिटल में। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा लोन पेयर, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके इस बोरॉन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, उसके पास चला जाता है और ये आपस में जुड़ जाएगा। अब ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए मैं ऐसे दो एरो लगाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, क्यों चार्ज आया है, क्योंकि यहाँ का एक लोन पेयर यहाँ से लॉस हो गया है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज है, और एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ रहा है, और क्योंकि बोरॉन एम्प्टी होता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोरॉन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बोरॉन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा आपका, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इसीलिए। अब ये यहाँ पे रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये अलग है, सेम है, रेजोनेंस होता है इसमें, मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पॉजिटिव बन जाता है, वो रेजोनेंस है, ये इधर से उधर मतलब होता रहता है, डिपेंड ऑन। ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये होता है परऑक्साइड। ठीक है, क्या है, परऑक्साइड, जो अभी थोड़ी देर पहले बना ना। आप आर कुछ भी हो सकता है इसमें, चाहे आप पी एच लो, चाहे आर लो, कुछ कोई भी ग्रुप हो सकता है इसमें, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, पर ऑक्साइड कैसे जानोगे आप लोग, दो ऑक्सीजन, मतलब दो ऑक्सीजन मिलेगा आपको, जैसे कि मान लो ये लिख रहा हूँ मैं, सी ओ हुआ, और ओ ओ ऐसे ऐसे लिखना, मतलब दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगा आप लोगों को, तो उसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। ठीक है, चलो इतना आगे होगा समझ। अब उसके बाद क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड क्या ऊपर चला जाएगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे इसमें देखो दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब जैसे पॉजिटिव बना, ये एज अ कार्बोकेटायन की तरह काम करेगा। अब देखो, अब कार्बोकेटायन क्या होता है बोलोगे आप लोग, तो कार्बोकेटायन भी ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस पूरा वीडियो बना चुका है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग पूरा बेसिक से, उसके बाद ही आप रिएक्शन में आना, तब आपको पूरा एक मतलब क्लियर होते चले जाएगा। ये चीज़ है। अब इसके पास भी लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर है इसमें ऑक्सीजन के पास, तो इसका लोन पेयर कहाँ पे चला जाएगा, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये आके कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, मतलब ये ऐसा इसके साथ जुड़ रहा है। देखो ये एज इट इज है, और यहाँ पे, यहाँ से एक लॉस हुआ ना लोन पेयर, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बाकी एज इट इज जुड़ा होगा, और ये वाला ऊपर चला गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस चार्ज आ गया, उसके बाद ये माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, अब इसमें क्या होगा ना, डीप्रोटोनेशन तो प्रोसेस होगा, क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन बाहर निकलता है, इसमें यहाँ पे लिखा हो ना माइनस करके, यदि एरो के ऊपर में कोई चीज़ माइनस में लिखा है, इसका मतलब वहां से निकल रहा है वो। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड से। तो यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये वाला हाइड्रोजन ना यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी करने, मतलब देखो यदि उसके पास ज़्यादा होगा तो वो क्या काम करेगा, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन का दो बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा ये, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे और आ रहा है। ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला तो एक्स्ट्रा है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से क्लीव हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो अब देखो आगे के प्रोसेस में क्या कर रहा है, एज इट इज है यहाँ पे, सेम है, यहाँ से मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इसमें से, ये वाला, तो क्या बन जाएगा आपका, लोन पेयर वापस आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये लोन पेयर आपके पास, दो लोन पेयर ऑक्सीजन में होता है। अब इसमें क्लीवेज होगा, शिफ्टिंग होगा, कैसे देखो, यहाँ पे माइनस है, इसको छोड़ो। ठीक है, ये वाला देखो माइनस है, तो ये माइनस कहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर, रेजोनेंस फिर से चालू हो जाएगा, ये वापस गया था, ये फिर से चालू हो गया आपका, ये वाला हुआ, और ये जो बॉन्ड होगा ये कहाँ पे आके अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है ये। बाकी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एक कुछ मैं फुल एरो डाला हूँ, कुछ मैं हाफ एरो डाला हूँ, इस टाइप का। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और फुल एरो का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। ओके, अब दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे देखना एक और लोन पेयर आएगा, और माइनस चार्ज आ जाएगा इसमें, तो ये दोनों यहाँ से क्लीव हो गया, मतलब ये देखो
कोई भी जो सिंगल बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से बना होता है कभी भी। दो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से बना रहेगा ना, तो दो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से बना हुआ है, जैसे कि ये वाला मान लो ये वाला। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट किया है कि इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ना, इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या माइनस चार्ज आ गया, देखो यहाँ पे ये वाला माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, बाकी ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट गया, मतलब निकल गया यहाँ से। एज इट इज मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी जो जो इसमें हुआ देखो क्या होता है इसमें, ये माइनस यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ का लोन पेयर लूज हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो देखो मैं यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बन गया एस्टर यहाँ पे। अब अभी भी नहीं बना, मतलब ये जस्ट प्रोसेस चालू हुआ अभी। तब इसका फाइनल स्टेप होगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप बाहर हो गया यहाँ पे, एलिमिनेट हो गया, और आपका ये BF3 भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको एस्टर कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे फिर। तो ये भी बाहर हो गया, तो जैसे ये बाहर हो गया इसका पॉजिटिव सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसके पास लोन पेयर वापस आ जाएगा ये वाला। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो पॉज करके वापस देखते रहिए आप लोग, तो इससे आपको क्या है ना समझ में आने लगेगा वो। अब इसके कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं, वेयर विलीजी करके भी कुछ लिमिटेशन होंगे ना। तो इसका लिमिटेशन क्या क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो सब्सट्रैक्ट स्पेसिफिसिटी, मतलब जो पर्टिकुलर जो आप सब्सट्रैक्ट लेते हो वह स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो वाइल द रिएक्शन वर्क वेल विथ कीटोन, इट इज़ नॉट एज यूजफुल विथ मेनी अदर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब जितना अच्छे से ये काम करेगा ना कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ स्पेशली होता है, वो बाकी फंक्शनल ग्रुप के साथ ही ऐड नहीं होगा। मतलब यदि आप चाहोगे कि बाकी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एक्स्ट्रा में चेंज करोगे तो ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो ये एक स्पेसिफाई होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए, ये मतलब है इसका। और क्या दूसरा इसका क्या ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, सेंसिटिविटी टू रिएजेंट। ओके, द रिएक्शन ऑफन रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करना पड़ेगा, उसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। सच एज पर एसिड हो गया, विच माइट बी हजार्डस टू वर्क विथ। मतलब ये हुआ कि जो आप पर ऑक्साइड या पर एसिड ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस या हजार्डस होता है। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए, और या फिर जब रिएक्शन के दौरान तो हैंडल करोगे ना उसको, तो वो थोड़ा टफ होता है। टफ मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा उसके लिए, ये मतलब है। जो यदि कोई न्यूली बच्चा होगा यदि इसको कोई करेगा तो फिर उसको थोड़ा नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, बाकी फिर ये अच्छे से रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत होगी जब आप इसको यूज़ करोगे, तो सेंस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसका रिएजेंट। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, अब तीसरा है इसका साइड साइड रिएक्शन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। साइड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, साइड रिएक्शन में अकर दैट कॉज द सब्सट्रैक्ट टू ओवर ऑक्सीडाइज। यदि मान लो साइड प्रोडक्ट बन रहा है तो वो ओवर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाएगा, विच माइट बी रिड्यूस द यील्ड एंड प्योरिटी ऑफ द इंटेंडेड रिजल्ट। मतलब आप जो रिजल्ट चाहिए, मतलब कोई रिएक्शन मान लो यदि आप ए और बी का रिएक्शन कर रहे हो तो आपका आप क्या चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्रोडक्ट मिले। ठीक है ना, टाइम भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। मान लो ये 90% मिले या 90 से ज़्यादा परसेंट मिले, ग्रेटर देन 90% मिले। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि साइड प्रोडक्ट बनेगा ना तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, नहीं तो फिर इसको ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कम यील्ड मिलता है इसमें। तो इसलिए इसको ज़्यादा ना इस साइड रिएक्शन होने की वजह से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत इमरजेंसी यदि करना है किसी चीज़ से नहीं हो रहा तब अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें यील्ड जो रहता है ना आपका, जो प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो कम मिलता है इसमें। तो ये है आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन यदि एग्जाम में आया तो कैसे लिखोगे, डिफाइन करना है इसको इंट्रोडक्शन, फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद फिर इसका मैकेनिज्म बताइएगा। ओके, और हो सके तो लिमिटेशन बता देना यदि पूछा होगा तो, नहीं तो एक दो लिमिटेशन। अब इसी को क्या देखते हैं, रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, आपको बता दिया मैं, ऑक्सीडेशन में भी दो उसका देख लिया, बेयर विनेगर का ऑक्सीड मतलब एग्जाम्पल देख लिए ऑक्सीडेशन में। ओके, ऑक्सीडेशन में एक ही रिएक्शन दिया हुआ है आप लोगों के सिलेबस में, और बाकी फिर रिडक्शन का देखते हैं, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिडक्शन भी क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन क्या हुआ, रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर अ मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे गेन होगा, पहले क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में, लॉस हो रहा था। तो ऑफन अकम्पेनीड बाय डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें ज़्यादातर क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तब क्या होगा, वो उसमें क्या मतलब पर्टिकुलर क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, जो अभी जस्ट मैंने बोला अभी। तो कॉमनली सीन इन प्रोसेस लाइक मेटल रिफाइनमेंट
मेटल रिफाइनमेंट के लिए यूज़ होता है इसका, या फिर इसका एप्लीकेशन और क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है इसमें कभी भी इस रिडक्शन का। तो रिडक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया हूँ, देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखो क्रोमियम जो क्रोमेट लिखा हुआ है ना Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, और इसको देखो, और यहाँ पे देखो जब प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका 3+ है, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना इसमें, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन किया होगा ये कहीं से, तभी इसको क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है इसका, देखो लिख भी दिया हूँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट्स रिडक्शन होगा इसमें। ठीक है, अब इसी को यदि इसकी बात करोगे आप लोग तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन में क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे, जस्ट मैं पहले थोड़ी देर पहले बताया था, यदि इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका ऑक्सीडेशन होगा, यदि डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होता है वो। ठीक है, ये तो रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात। अब फिर रिडक्शन में भी आपको दो एग्जाम्पल देखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसके बारे में बताया था। तो थोड़ा सा इसका इंट्रो देख ले तो होता क्या एक्चुअली में ये, तो इसमें क्या होता है ना, जो भी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, पहले भी वही देख रहे थे कीटोन, अभी भी वही देख रहे हैं ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो पहले वाला कीटोन किस में चेंज हो रहा था, ऑक्सीडेशन करके एस्टर में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है अब। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, ये मेथिलीन ग्रुप। मेथिलीन ग्रुप का मतलब होता है CH2 बॉन्ड। ओके, तो ये कीटोन को किस में चेंज कर रहा है, मेथिलीन ग्रुप में चेंज कर देता है, बेस्ड ऑन अलग अलग इसके रिएजेंट होते हैं। क्लेमेंसन के लिए अलग होगा, क्लेमेंसन में ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम में इसको यूज़ किया जाता है, और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं इसी को। तो कार्बोनिल कंपाउंड, इस कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, मे बी रिड्यूस केमिकली टू एल्केन। एल्केन्स बोला ना, एल्केन्स होता है, CH2 में चेंज हो गया, एल्केन्स में चेंज हो गया वाया अ प्रोसेस कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दिस आर डिसेलेंट पॉइंट्स, डिसेलेंट फीचर है इसके। तो यूजेज द कॉन्सेंट्रेट HCl एंड जिंक अमलगम, इसमें क्या करते हैं ना, जिंक अमलगम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कन्वर्ट करेगा किसको, एल्डिहाइड या कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपका एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। और जिंक, इसमें जो होता है प्रोसेस, तो जिंक ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोनाइल कार्बन। जो जिंक मेटल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको, कार्बोनाइल कार्बन को, विच इज फॉलोड बाय द प्रोटोनेशन, द प्रोटॉन विच इज फॉलोड बाय द प्रोटोनेशन। तो अब क्या होगा, चौथा इसमें क्या होगा, सेलेक्टिव रिडक्शन इज इफेक्टिव ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप बट इनइफेक्टिव ऑन कंपाउंड दैट आर सेंसिटिव टू एसिड। मान लो यदि कोई ऐसा ग्रुप है, यदि ऐसा कोई ग्रुप है जो एसिड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो वाला ग्रुप को ये मतलब इनएफेक्टिव होगा उसके लिए, ये मतलब बोल रहा है। ओके, चलो अब उसका देखते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये है इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन, और मैकेनिज्म भी देखते चलेंगे। ओके, तो ये है कीटोन, कीटोन के पास जिंक अमलगम और मान लो कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ यदि इसका रिएक्ट करवाओगे, तो ये जो CO ग्रुप होता है वो CH2 में चेंज हो जाता है। ये CH2 तो है, जो लिखा हूँ CH2 है ना, तो सेम चीज। अब उसका देखते हैं मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म किस तरह से ये मतलब बनता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले क्या लिया यहाँ पे हमने, कीटोन है ये। ठीक है, कीटोन में रेजोनेंस होता है, ऑब्वियसली रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस के थ्रू इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, बाकी ये जो लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन मतलब कार्बन का जो सॉरी हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये हो गया, और बना क्या आपके पास, यहाँ पे लॉस हुआ तो इसको यहाँ पॉजिटिव आ गया, जिसको यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, और बाकी OH यहाँ से H आके जुड़ गया है। ठीक है, ये चीज गॉट इट। अब क्या होगा, इसके साथ जिंक अमलगम भी लिया हुआ है, तो जिंक अमलगम यहाँ पे लिया है, जिंक ऑलरेडी रिच इन इलेक्ट्रॉन होता है डेफिनेटली, जितने भी मेटल्स होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना हुआ है, तो डेफिनेटली उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा वहीं तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, सेम चीज। तो किस पे अटैक कर रहा है, ये कार्बोकेटायन पे, ये आके इससे जुड़ गया सेकेंड स्टेप में। ठीक है, मतलब ये हुआ फर्स्ट से, अब सेकेंड स्टेप में ये हुआ सेम चीज। तो जब ये तुरंत आके जुड़ा तो इसका लोन पेयर का लॉस हुआ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये आप इससे जुड़ गया है, बाकी एज इट इज है इसमें। ये इसके पास OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, नो डाउट एक और होता है। ठीक है, और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा देखो, अब आपके रिएक्शन में क्या क्या चीज़ होती है, HCl होता है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेट HCl, तो ये H+ और Cl- में आयनाइज्ड होता है, तो वही चीज़ है।
तो ये क्या काम करेगा, ये क्लोरीन क्या काम करेगा, पॉजिटिव वाले के पास आकर अटैक करेगा, और जो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल ये हाइड्रोजन के पास जाके अटैक करेगा, मतलब उसको जोड़ रहा है इसलिए में। तो क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पे क्या बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर को लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब बाकी चीज़ क्या होगा, ये क्लोरीन आके इससे जुड़ गया, क्लोरीन भी जुड़ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो जैसे ही ये कंपाउंड बना, जैसे ही ये कंपाउंड बना, तो इसमें क्या देखने मिल रहा है, देखो ये अनस्टेबिलिटी होता है पूरा चीज़, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लीव चालू हो जाता है, मतलब यहाँ से जो यहाँ का जो ग्रुप है ना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से लॉस हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी यहाँ पे आर है, आर डेस है, और जिंक ये आपस में जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, बाकी -H2O यहाँ से बाहर निकला हुआ है। इसके बाद देखो फिर से जो जिंक क्लोराइड इसमें बाहर निकलेगा, लेकिन जिंक ऐड होने के बाद निकलता है। ठीक है, पहले ये प्रोसेस होगा, जिंक यहाँ पे आके क्लोरीन को लेगा, और ये क्लोरीन वाला ये बॉन्ड जिंक के पास चला जाएगा, तो मतलब ये यहाँ से क्लीव हो रहा है, जिंक क्लोराइड माइनस जिंक क्लोराइड निकल रहा है बाहर, इसका मतलब। ठीक है, बाकी बाकी फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये जिंक क्लोराइड बाहर निकल जाएगा ना, ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो बाकी जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। गॉट इट। अब माइनस चार्ज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, देखो अब ये जो बॉन्ड होगा ना, ये इस कार्बोकेटायन को मतलब पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, मतलब अटैक करता है उसको एक्चुअली में। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, जैसे ही इसके पास गया, इसके पास माइनस चार्ज आ गया। अब जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, मतलब देखो कार्बोकेटायन से कार्बन आयन में चेंज हो गया ये वाला। ठीक है, ये माइनस चार्ज है। अब फिर से इसमें प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा, प्रोटोनेशन का प्रोसेस हुआ ना, सेम चीज। तो आपका जो प्रोटॉन होगा HCl का, वो क्या होगा, इसमें जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अब ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इसमें जो क्लोरीन होगा वो क्लोरीन आके किस में अटैक करेगा, जिंक से। ठीक है, और जिंक क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलने वाला है, इसमें भी सेम चीज, जैसे ये आके अटैक करेगा, तो और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसको लिखो ना लिखो बात की बात है, ये माइनस चार्ज है, एक्स्ट्रा है एक्चुअली में। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो माइनस होगा, फिर से प्रोटोनेशन होगा, एक और प्रोटॉन ले लेगा यहाँ से, और किस में चेंज हो जाएगा आपका, एल्केन में चेंज हो जाएगा। देख लो किस टाइप से हो रहा है इतना सारा रिएक्शन। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिस मोर मोर एंड मोर एंड मोर, तभी आपके दिमाग में आएगा। आपको उसको बेसिक पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कहाँ जाके वो कब अटैक करने वाला है। तो मतलब आप पेन एंड पेपर में जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में जाएगा ये। ओके, तो यू हैव टू बी वर्क हार्ड। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको नहीं समझ आया होगा तो फिर से पॉज करके फिर से वापस आप उस प्रोसेस को देखिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन है क्लेमेंसन रिडक्शन की, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन को निकालने का प्रोसेस। यहाँ पे डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, यूज टू कन्वर्ट द कीटोन एंड एल्डिहाइड इनटू एल्केन, क्या काम आता है कभी भी ये, यदि आपके पास कीटोन है और एल्डिहाइड है तो आप उसको एल्केन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूजफुल इन द मॉडिफाइंग द कार्बन स्केलेटन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यदि आपको किसी भी चीज़ के लिए जरूरत है उसको, तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फिर सिंथेसिस ऑफ फार्माक्यूटिकल, तो ये फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने के भी काम आता है आपका। ये बहुत सारी चीज़ होती है जो फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना रहता है, तभी उसमें काम आता है। इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन फार्माक्यूटिकल फार्माक्यूटिकल वेयर द सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज नीडेड। मान लो बहुत सारा ग्रुप उसमें दिया है, और आपको क्या करना है, कीटोन को आपको चेंज करना है किसी चीज़ में, क्योंकि कीटोन हो सकता है आपको मतलब उस प्रॉपर्टी के लिए यूजफुल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जो मेडिसिन होगा उससे क्या करना है आपको, उस कीटोन को चेंज करना है किसी एल्केन ग्रुप में। ये तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना वहाँ पे, इसलिए तो उस प्रोसेस के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, किसका यूज़, क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मान लो यदि आप चाहते हो कि कीटोन या एल्डिहाइड को कुछ ना हो, उसको आप एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपको चाहिए हो, तो आपको सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, फिर इसको डीप्रोटेक्ट भी कर देते हैं उसको बाद में फिर। तो हेल्प्स मतलब हेल्प करता है ये, डिक्रीज द कार्बोनाइल इन सिंथेटिक सीक्वेंस विदाउट डैमेजिंग अदर फंक्शनल ग्रुप दैट आर एसिड सेंसिटिव। ठीक है, मतलब विदाउट किसी अदर फंक्शनल ग्रुप को डैमेज किए बिना ये इसको चेंज कर देगा किसमें,
इसमें एल्केन में, ये चीज़ है इसका मतलब। अब चौथा क्या है आपके पास, स्टेरॉयड मॉडिफिकेशन, या और अलग केमिस्ट्री होता है स्टेरॉयड केमिस्ट्री, ठीक है। इन स्टेरॉयड केमिस्ट्री दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द डीऑक्सीजनेटिंग कीटोन्स टू प्रोड्यूस मोर इंट्रिकेट स्टेरॉयड स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेरॉयड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेरॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो ये है कुछ इसके यूजेस या एप्लीकेशन बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या देखते हैं इसका, इसी में ही आता है रिडक्शन में, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी साइंटिस्ट है जिसके नाम पे इसको रखा गया है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, बट इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है आपका, और ये होता है बेसिक कंडीशन में, ठीक है। दोनों को काम सेम है, एक एसिडिक कंडीशन में होता है और एक बेसिक कंडीशन में होता है। तो देखते हैं चलो क्या होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द वुल्फ किस्नर रिडक्शन इज ए प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स द कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन ग्रुप में चेंज करता है। सेम होता है ये भी क्लेमेंसन के जैसा, बस कंडीशन डिफरेंट होता है। The rate determining stage of reaction, the deprotonation of the hydrazone by alkoxide base to generate a diamine anion by a coordinated solvent mediated protonation and deprotonation। मतलब ज्यादातर इसमें प्रोटोनेशन और डिप्रोटोनेशन का प्रोसेस होता रहेगा, जैसे ऊपर में भी हुआ था सेम चीज। तो इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होगा, चलो उसको देख लो सिंगल स्टेप रिएक्शन को। तो आपके पास क्या है, कीटोन है ये, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे होगा, हाइड्रोजन से होगा। इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एक्चुअली में, ये वाला, ठीक है। और आके एक तब क्या बनेगा आपका, ये आपका हाइड्रोजन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। ये वाला नाम लिख लेना इसका, ये हाइड्रोजन है आपका। हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। फिर उसको जब हीट करोगे तो यहाँ से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये इसमें किस में कन्वर्ट होता है, एल्कीन में, एल्केन में कन्वर्ट होता है, सॉरी नॉट एल्कीन। तो अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले जो होगा, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा सबसे पहले बार, ठीक है। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए। यहाँ लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो बेस होता है इसमें, बेस का में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेस ले सकता है इसमें, ओके। वो H माइनस बेस होगा इसमें। तो ये बेस क्या काम करेगा, अब यहाँ के प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन को रिमूव करेगा ना जी। सेम चीज, अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है दोनों, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, रेजोनेंस होगा पहले, सबसे पहली बात ये इधर की ओर जाएगा और उधर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, बेस, ठीक है। तो ये जो बेस होगा इसमें, एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेके, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्लीव हो जा रहा है, नाइट्रोजन निकलता है ना इसमें। तो नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, डीप्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से जो प्रोटॉन है उसको डीप्रोटोन, मतलब हटा रहे हो उसको आप, ये मतलब होता है, मतलब नाइट्रोजन से आप हटा रहे हो, इसलिए डीप्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन इसलिए बोल रहे हो उसको। अब उसके बाद जैसे नाइट्रोजन निकला, ठीक है, आपके पास जो बेस निकला हुआ है ना, इसमें जो बेस निकाले हो आप लोग अभी, वो बेस फिर वापस आके इसमें आके रिटर्न, मतलब रिटर्न इसमें आके हिट करता है, ठीक है। जैसे ये इसके पास आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया ना, माइनस चार्ज आएगा कि नहीं जी। तो ये जो माइनस चार्ज होगा, तो ये बेस आके यहाँ पे फिर से आके अटैक करता है इसको, ठीक है, ये वाला बेस। तो फिर आपको क्या कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे, क्या कंपाउंड मिल जाएगा, मतलब फिर से प्रोटोनेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन, कार्बन में प्रोटोनेशन, जो बेस का जो कार्बन होगा ये बी माइनस और एच प्लस होगा ना। तो यहाँ का जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन आके इसमें देता है इसको, मतलब यहाँ आके अटैच हो जाता है। तो ये आपका बन जाता है एल्केन। इसका मैकेनिज्म इतना लेंदी नहीं एज कम्पेयर टू क्लेमेंसन रिडक्शन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है उल्फ किस्नर रिडक्शन के लिए। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, सिंथेसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस टू क्रिएट स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द कंपाउंड्स दैट कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप। जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस मेथड इज ग्रेट फॉर गेटिंग rid ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप while keeping other sensitive functional groups safe for the acidic and basic condition। ये आपको मान लो कोई रिएक्शन करवा रहे हो और आपका एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
जो आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, कभी भी फंक्शनल ग्रुप को डैमेज कर सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, किसी भी दूसरे चेन में चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड। तो एक थर्ड क्या होगा, द नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस प्रोसेस अलाउस फॉर द जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट दैट इनकॉर्पोरेट द एल्केन इनटू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब नेचुरल कंपाउंड सिंथेसिस के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। यूज इन फार्मास्यूटिकल, जैसे क्लेमेंसन को बताया था, वो भी ऐसे ही है, सेम चीज़। ठीक है। यूज इन रिसर्च एंड प्रोडक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन दैट इन्वॉल्व द रिड्यूसिंग कार्बोनाइल ग्रुप। ये है आपका रिडक्शन का पूरा प्रोसेस। ठीक है। रिडक्शन में दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, क्लेमेंसन के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन और ओल्फ किर्चनर रिडक्शन, ये दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप ट्वेल्थ वाले देख रहे हो तो ट्वेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और बीटेक वाले बंदे देख रहे हो तो बीटेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ आता तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक तो आप करोगे ही यदि आपको पसंद आता है तो, नो डाउट। और बाकी जिसको ज़रूरतमंद है उसको भी आप ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।